गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये फिगर दे रखी है, तो आपने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स पढ़े होंगे, तो उसमें इस फिगर के हिसाब से कौन सा ट्रांसफार्मर था वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखो चार चॉइसेस दे रखी हैं, देखो नीचे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, सेकंड है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, फिर है लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो इसमें से आप इसको पहचान सकते हो। तो इसका जो आंसर है ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, डी पार्ट है इसका आंसर। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, इसमें है हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स में जो पावर रेटिंग है वो कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर्स, तो इसका आंसर बताओ। ये चार चॉइस पढ़ के एक बार। फर्स्ट चॉइस है वॉट, सेकंड चॉइस है वोल्टेज, थर्ड चॉइस है वोल्ट एम्पियर और फोर्थ चॉइस है हॉर्स पावर। तो इसमें जैसे जो ट्रांसफार्मर आते हैं उन पे रेटिंग, पावर रेटिंग लिखी होती है, तो पावर, उसमें जो पावर रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में लिखी होती है। वोल्ट एम्पियर कितनी मैक्सिमम पावर को वो मतलब कैरी कर सकता है, तो वो वोल्ट एम्पियर में मेंशन होती है। तो इसका सी पार्ट है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट अपोजेज एनी चेंज इन द करंट। मतलब कौन सा इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट है जो करंट में अगर हम कोई चेंज लाना चाहे तो उसको अपोज करेगा, मतलब उसको चेंज नहीं होने देगा, ना तो करंट को इंक्रीज होने देगा ना डिक्रीज होने देगा। तो ये चार चॉइस देख के बताओ जरा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जो फर्स्ट है वो डायोड है। देखो डायोड क्या करती है, वो तो सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो ये करंट में चेंज को अपोज नहीं करती है। रेजिस्टर क्या करेगा, वो सिंपल करंट को अपोज करेगा चाहे करंट में चेंज हो या ना हो। तो इसमें आएगा थर्ड इंडक्टर। एक इंडक्टर ही है जो करंट में अगर कोई चेंज आती है तो उसको अपोज करता है। कैपेसिटर भी कुछ नहीं करता है, वो ब्लॉक कर देता है करंट को बल्कि। ठीक है, तो कैपेसिटर भी नहीं करेगा ये काम। ये सी आएगा इसका आंसर। इंडक्टर ही करंट को में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज आता है अगर करंट में तो उसको ये अपोज करता है। सी है इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम किस चीज में मेजर करते हैं, क्या है इसकी यूनिट। तो इसका आंसर बताओ ये चार चॉइसेस पढ़ के। पहला है जूल, जूल एनर्जी की यूनिट होती है। सेकंड है फेराड, ये होती है कैपेसिटेंस की। थर्ड हेनरी, तो सी इसका आंसर है हेनरी। इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो हेनरी होती है। वॉट्स तो पावर की होती है, तो इसका आंसर सी है। पांचवा क्वेश्चन है, विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिकोफेराड। एक पिकोफेराड, फेराड जो है कैपेसिटेंस को नापा जाता है फेराड में। तो पिको का मतलब होता है, देखो ये जो 106 दे रखा है, ये 106 नहीं है, 10 की पावर 6 है। बी पार्ट में 10 की पावर 12 है, सी पार्ट में 10 की पावर -6 है और डी पार्ट में 10 की पावर -12 है। तो इसमें से बताओ जरा चारों चॉइसेस में से क्या आंसर होगा पिकोफेराड का। इसका आंसर है डी पार्ट है, 10 की पावर -12 फेराड। तो 1 पिकोफेराड हमारा 10 टू पावर -12 पिकोफेराड के इक्वल होता है। 10 टू पावर -12 फेराड के इक्वल होता है 1 पिकोफेराड। तो इसका डी पार्ट है इसका आंसर। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा कि विच फैक्टर डिटरमाइंस द इंडक्टेंस वैल्यू। इंडक्टेंस वैल्यू को इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंडक्टर की इंडक्टेंस के बारे में बताता है। तो इसमें देखो ये चार चॉइसेस देख के बताओ जरा आंसर क्या है। पहला है मटेरियल ऑफ द कॉइल, जो कॉइल होती है उसका इंडक्टेंस एक तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है उसके एरिया पे और तीसरा उसके लेंथ पे। ठीक है, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स की का तो इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है एरिया और लेंथ, तो इसमें देखो एरिया वाला इसमें कॉन्सेप्ट आता है।
बी पार्ट है वो डायमीटर, डायमीटर से हम एरिया निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर करके एरिया आता है, तो डायमीटर आएगा इसका आंसर। मटेरियल ऑफ द कॉइल आंसर नहीं है। सी पार्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट भी आंसर नहीं है। करंट फ्लो थ्रू द कॉइल भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर बी पार्ट है, डायमीटर ऑफ द कॉइल, जिससे एरिया डिटरमाइन होगा और एरिया पे इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रेजिस्टर। तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स आपने पढ़े होंगे, तो इस फिगर को आइडेंटिफाई करके बताओ इन चारों चॉइसेस में से ये किस टाइप का है। तो देखो ये चारों चॉइस देखो, बताओ कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट है कार्बन टाइप वेरिएबल, दूसरा है फिक्स्ड लो वोल्टेज टाइप, तीसरा है हाई वोल्टेज फिक्स्ड टाइप और चौथा है वायर वाउंड टाइप वेरिएबल रेजिस्टर। तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है, ये कार्बन टाइप वेरिएबल रेजिस्टर है। अब आता है 8th क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 100, ये ओम है, ये जो क्रॉस का साइन बना हुआ है ये ओम है। तो व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 100 ओम रेजिस्टर। तो 100 ओम के रेजिस्टेंस के लिए कलर कोडिंग क्या होती है। तो ये चार चॉइसेस देखो जरा, इसका जो आंसर आएगा वो सी पार्ट है। इसमें कलर कोडिंग में ब्लैक ब्राउन करके होता है, बी बी रॉय ब्लैक ब्राउन बी बी आर, पहला बी होता है ब्लैक के लिए, दूसरा बी होता है ब्राउन के लिए। तो इसमें 0 1 2 ऐसे डिजिट आती हैं, ये पहले आपको बताया गया था। तो 0 नंबर आता है ब्लैक के लिए, 1 नंबर आता है ब्राउन के लिए। तो इसमें ब्लैक और ब्राउन दोनों ही आएंगे। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बना के चले तो 100 को हम 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 कर सकते हैं। तो 10 में देखो 1 और 0, 1 आता है ब्राउन पे, तो पहले डिजिट ब्राउन होनी चाहिए, सी में ब्राउन है। उसके बाद 0 0 आता है ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक पे 0 ब्राउन पे 1, तो 0 आएगा ब्लैक पे, तो ब्राउन ब्लैक, फिर आएगा 10 की पावर 1, तो जो 1 है वो फिर ब्राउन आएगा हमारा। तो इसमें सी पार्ट आता है, ये ब्राउन ब्लैक ब्राउन। तो वहां से कलर की सीरीज से आप इसका कलर कोडिंग बता सकते हो। तो इसका सी पार्ट इसका आंसर है। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है हाउ मेनी ओम इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। तो देखो ये जरा चारों चॉइस, ये पहला पार्ट है 10 किलो ओम है, फिर 100 किलो ओम है, सी में 1000 किलो ओम है, डी में 2000 किलो ओम है। तो बताओ जरा सोच के कौन सा इसका आंसर है। मेगा ओम का मतलब होता है 10 की पावर 6, 1 के पीछे 6 जीरो होनी चाहिए। तो 1 के पीछे 6 जीरो, देखो इन चारों में से कौन से में बनेगी। ये सी पार्ट देखो, इसमें 1000 है, 1 के पीछे 3 जीरो है। अब ये किलो ओम है, किलो को अगर हम ओम में चेंज करेंगे तो 1000 फिर से आएगा, तो 1000 और 1000 तो टोटल 6 जीरो हो जाएंगी ये। तो ये सी पार्ट आएगा इसका, 1000 किलो ओम को हम 1 मेगा ओम लिख सकते हैं। तो ये सी पार्ट है इसका आंसर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपको दे रखा है। इसमें देखो ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं। जो R1 रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम है, R2 रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है। तो इसमें ये कह रहा है डिटरमाइन द करंट फ्लोज थ्रू 2 किलो ओम रेजिस्टर R2, 2 किलो ओम। तो इसमें देखो वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। तो जरा इसमें कैलकुलेट करके बताओ कौन सा पार्ट है इसका आंसर। ये करंट दे रखी है ABCD, चार पार्ट है ये, 5 मिली एम्पेयर, 6 मिली एम्पेयर, 7 मिली एम्पेयर और 8 मिली एम्पेयर। तो बताओ जरा कैलकुलेट करके कैसे करंट कैलकुलेट करोगे इसमें। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो करंट निकाल सकते हैं हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करके। तो देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, तो दोनों के लिए वोल्टेज आएगी 12। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम है, तो अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 किलो ओम का मतलब 2000, तो ये जो करंट है वो हमारी मिली में आ जाएगी, मिली एम्पियर में। तो 12 अपॉन 2 अगर करते हैं तो वो 6 आता है, 6 मिली एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा किलो ओम में है तो करंट मिली एम्पियर में आएगा, तो ये 6 आएगा इसका आंसर। तो बी पार्ट है इसका आंसर।
इसके बाद है 11th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब कैपेसिटर को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस तो वो एनर्जी स्टोर करता है। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो एनर्जी स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये चारों चॉइस देख के जरा एक बार सोच के बताओ कौन सा इसका आंसर है। इसमें आएगा डी पार्ट। क्यों आएगा डी पार्ट? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी है जो ऑपोजिशन में काम आती है, मतलब करंट को अपोज करेगी। ठीक है, चार्ज जो फ्लो करेगा इसके अक्रॉस उसको ये अपोज करती है। तो करंट फ्लो करने के लिए जो भी हमने सोर्स लगा रखा है उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि करंट इससे मेंटेन हो सके। तो उसको जो वर्क करना पड़ता है सोर्स को, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब क्या करता है, ये अपोज करता है, करंट इससे फ्लो करेगा तो उसको करंट को ये फ्लो नहीं होने देता, अपोज करता है। तो उस ऑपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा इसके अंदर। तो वो प्रॉपर्टी जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है वो इसकी रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। डाइलेक्ट्रिक भी नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को कहते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है। कैपेसिटेंस भी नहीं होगा, कैपेसिटेंस तो बाद में आएगा, वो तो इसी फैक्टर से आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाले फैक्टर से ही आएगा। स्ट्रे कैपेसिटेंस भी नहीं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही आएगा। ये ऑपोजिशन प्रॉपर्टी ही ऐसी है जो जिसके अगेंस्ट हम जो सोर्स लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, जो जिसको वर्क करना पड़ता है करंट मेंटेन करने के लिए, वही वर्क इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू। इससे पहले जो क्वेश्चन आए उनमें भी बार बार आई है इसकी यूनिट, तो ये तो पहचान में आ जानी चाहिए। चारों चॉइस देख के बताओ क्या पार्ट, क्या आंसर है इसका, कौन से वाला पार्ट है। तो देखो ये महो, महो तो ये रेजिस्टेंस की का ऑपोजिट होता है, कंडक्टेंस की है, ओम रेजिस्टेंस की होती है, फेराड होती है कैपेसिटेंस की, हेनरी हमारी इंडक्टेंस की होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी पार्ट आएगा, फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल। ये कॉइल दिखा रखी है, मतलब ये वायर लिपटा हुआ है इस पे, तो कॉइल दिखा रखी है। इसको ये किस टाइप की कॉइल है, ये फिगर देख के बताओ जरा किस टाइप की कॉइल है, इसका क्या नाम है। ये चार चॉइसेस आपको दे रखे हैं, जरा इसमें सोच के बताओ देख के। इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर है। ठीक है, आयरन, पहला आयरन कोर चोक, एयर कोर चोक, लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर है, कोई नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर्स। जो मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर्स होते हैं उनका क्या पर्टिकुलर नाम होता है। मल्टी टर्न मतलब बहुत सारी जिसमें टर्न्स होती हैं, तो उसका क्या नाम है, कोई स्पेशल नाम होता है। टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर आपने पढ़े होंगे, तो ये चारों चॉइस देख के जरा आइडेंटिफाई करो कि मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का क्या नाम होता है। पहला है इसमें मल्टी टर्न डुअल पोर्ट्स, ये नहीं है इसमें, डुअल पोर्ट्स डबल उसका कुछ है, ये नहीं आएगा। दूसरा है मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स, तो ये इसका आएगा, बी पार्ट आएगा इसका आंसर, मल्टी टर्न ट्रिम पोस्ट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, ये तीसरा अभी सी भी नहीं है, सिंगल टर्न वाला भी नहीं आएगा, सिंगल टर्न वाले तो आएंगे नहीं, मल्टी टर्न वाले ही आएंगे, तो इसमें बी पार्ट आएगा इसका, मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स। थैंक यू बेटे, ये इतने क्वेश्चन थे तो इनको आप रिवाइज कर सकते हो।